हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो हम अपने इस सीरीज़ में जो हमारी चल रही है स्टोरी टेलिंग की जो सीरीज़ हो स्टार्ट की है, जो इस समय चल रही है, उसमें हम हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ें, जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनके मीनिंग को भी हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें हम सीखेंगे सेंटेंस वाइज या फिर वर्ड वाइज कि किस तरीके से हिंदी मीनिंग को ग्रास्प करें, किस तरीके से स्टोरी का हिंदी मीनिंग निकालें। तो आई होप कि आपको सेंटेंस और टेंस वगैरह अच्छे से आते होंगे। उसी के अकॉर्डिंग स्टोरी बनी हुई होती हैं या फिर पैसिव वॉइस में बनी हुई होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो होगी वो डेवलप होगी और आप पूरी स्टोरी के मीनिंग को भी समझ पाएंगे। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा अंत तक। सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक। सुभाष चंद्र बोस वाज बॉर्न, सुभाष चंद्र बोस का जन्म ऑन 23 जनवरी 23 जनवरी को 1897 1897 इन कटक में हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। श्री जानकीदास बोस वाज हिज फादर। श्री जानकीदास उनके पिता थे। वाज मीन्स था, तो उनके पिता थे। एंड श्रीमती प्रभावती वाज हिज मदर, और श्रीमती प्रभावती उनकी माँ थी। ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। ही पास्ड उन्होंने पास की। हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन अपनी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा को उन्होंने पास किया। एंड और सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन द होल प्रोविंस, और सिक्योर की अपनी सेकंड पोजीशन को पूरे प्रोविंस में। होल मीन्स पूरे, प्रोविंस ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में, अपने पूरे ज़िले में उन्होंने सेकंड पोजीशन सिक्योर की, सेकंड पोजीशन आई उनकी। आफ्टर दैट इसके बाद ही पास्ड उन्होंने पास की द बी ए एग्जामिनेशन, उन्होंने फिर बी ए एग्जामिनेशन की परीक्षा पास की। एंड सिक्योर्ड अ फर्स्ट डिवीज़न, और फर्स्ट डिवीज़न उन्होंने सिक्योर की, फर्स्ट डिवीज़न उनकी आई बीए में। फिर आगे उन्होंने क्या किया सुभाष चंद्र बोस ने? ही वेंट माने गए। ही वेंट टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड गए। टू अपियर मीन्स होता है प्रकट होना, यानी कि बैठने के लिए। फॉर द ICS इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने के लिए वो इंग्लैंड गए। इस सेंटेंस का हम मीनिंग निकालेंगे कि वो इंग्लैंड गए। टू अपियर बैठने के लिए, प्रकट होने के लिए वहाँ पे उस परीक्षा में। कौन सी परीक्षा? ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने के लिए इंग्लैंड गए। ही पास्ड इट, उन्होंने इसे पास किया। विद इन अ शॉर्ट टाइम, एक छोटे से टाइम में, समय में। ऑफ ओनली 8 मंथ, सिर्फ 8 महीने के एक छोटे समय में उन्होंने इस परीक्षा को पास किया। वट ही रिफ्यूज टू ज्वाइन दिस ऑनरेबल सर्विस, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, ही रिफ्यूज्ड इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। टू ज्वाइन दिस, इस ऑनरेबल सम्मानी सर्विस को ज्वाइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज, क्योंकि। ही थॉट, क्योंकि उन्होंने सोचा। दैट, कि। वाइल डूइंग द सर्विस, वाइल मीन्स के दौरान, मीन्स सर्विस करने के दौरान। इट वुड नॉट बी ईजी, यह आसान नहीं होगा। फॉर हिम, उनके लिए। टू सर्व हिज मदरलैंड, सर्व मीन्स सेवा करना। हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि की। तो उनके लिए ये आसान नहीं होगा अपनी मातृभूमि की सेवा करना, इस जॉब को करते हुए। इसीलिए उन्होंने इस ऑनरेबल सर्विस से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया इस सर्विस को करने से। ही रिटर्न मीन्स वापस लौट आए। टू इंडिया, वह इंडिया वापस आ गए। एंड स्टार्टेड सोशल सर्विस, और फिर क्या की? और स्टार्ट की, शुरू की। सोशल सर्विस, समाज सेवा शुरू की। सर्विस वर्क, सामाजिक वर्क को शुरू किया। इन कलकत्ता में उन्होंने सोशल सर्विस वर्क को शुरू किया। नाउ
कोलकाता, जो अब कोलकाता है, कलकत्ता था पहले, अब कोलकाता है, उसमें उन्होंने सोशल सर्विस वर्क शुरू किया। ही वाज इलेक्टेड, अब यहाँ पे वाज के साथ में ये थर्ड फॉर्म आई है, तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब हुआ है सेंटेंस का, ही वाज इलेक्टेड, वह चुने गए, द मेयर ऑफ कलकत्ता, कोलकाता, इन 1918, उन्हें 1918 में कलकत्ता का मेयर चुना गया। तो इसका जो मीनिंग अर्थ निकालेंगे हम सेंटेंस का यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो ये होगा कि उन्हें 1918 में कलकत्ता का मेयर चुना गया। ही वर्कड, उन्होंने काम किया, फॉर 5 months एज अ मेयर, मेयर के तौर पर उन्होंने 5 महीने काम किया। ही वर्कड, काम किया, फॉर 5 months, 5 महीने, एज अ मेयर, मेयर के तौर पर। देन, तब, ही रिजाइंड, फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, त्याग दे दिया इस मेयर से, एंड स्टार्टेड टेकिंग एक्टिव पार्ट, और फिर क्या किया, शुरू किया, टेकिंग एक्टिव पार्ट लेना, इन द फ्रीडम मूवमेंट, जो स्वतंत्रता का उस समय फ्रीडम चल रही थी, आज़ादी के लिए जो आंदोलन हो रहे थे, उसमें उन्होंने एक्टिव पार्ट लेना शुरू कर दिया। सून, जल्दी ही, सुभाष चंद्र बोस बिकेम अ फेमस लीडर, जल्दी ही सुभाष चंद्र बोस बिकेम, बन गए, ए फेमस लीडर, एक प्रसिद्ध नेता बन गए। ही वाज इलेक्टेड, उन्हें चुन लिया गया, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938, उन्हें चुन लिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन लिया गया 1938 में, एंड अगेन इन 1939, और दोबारा फिर कब चुना गया, 1939 में। व्हेन ही वाज अंडर अरेस्टेड इन 1941, जब वो अरेस्टेड थे 1941 में, ही स्लिप्ड ऑफ का मतलब होता है चुपके से कहीं बाहर जाना, ही स्लिप्ड ऑफ टू फॉरेन कंट्रीज़, इसीलिए फिर वो उन्होंने क्या किया, वो चुपके से फॉरेन कंट्रीज़, विदेशों में चुपके से चले गए। ही रीच्ड, वह पहुंच गए, जर्मनी में, एंड मैट हिटलर, और हिटलर से मिले, फॉर हेल्प, मदद के लिए, इन द इंडियन फ्रीडम फाइट अगेंस्ट, भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए, किससे, द ब्रिटिश एम्पायर, अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उन्होंने हिटलर से मुलाकात की, हिटलर से वो मिले कि हिटलर हमारी मदद करे, इस लड़ाई में हमें सहयोग दे। फिर आगे उन्होंने और क्या काम किया, ही रीच्ड सिंगापुर, उसके बाद वो सिंगापुर पहुँचे, इन अ सबमरीन, एक सबमरीन में, देयर, वहाँ, ही ऑर्गेनाइज्ड, वहाँ उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, एक प्लान बनाया, द INA, इंडियन नेशनल आर्मी को एक प्लान बनाया, ऑर्गेनाइज किया इंडियन नेशनल आर्मी को, विद द हेल्प ऑफ जर्मनी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ जर्मनी एंड जापान, जर्मनी और जापान की मदद से, वहाँ उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। ऑल द इंडियन ट्रूप्स, सभी जो इंडियन ट्रूप्स था, सोल्जरों के ग्रुप को कहते हैं ट्रूप्स, तो ऑल द इंडियन ट्रूप्स एट सिंगापुर में, ज्वाइंड हिज आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी को ज्वाइन किया, जो इंडियन ट्रूप था सिंगापुर में, उन्होंने अपनी आर्मी को ज्वाइन किया। द इंडियंस, और जो भारतीय थे, इंडियंस थे, हु वर देयर, जो वहाँ पे थे, आल्सो ज्वाइंड हिज मिशन, उन्होंने अपने मिशन को ज्वाइन किया, एंड हेल्प्ड हिम, और उनकी मदद की, सुभाष चंद्र बोस की मदद की, इन ऑल पॉसिबल बेस, सभी पॉसिबल बेस से, जितने भी संभव तरीके थे उनमें उनकी मदद की, कि जिस तरीके से भी इंडियंस मदद कर सकते थे सुभाष चंद्र बोस की, उन सभी तरीक़ों से, पॉसिबल बेस से उनकी मदद की। ही गेव द स्लोगन, उन्होंने दिया स्लोगन, नारा ऑफ जय हिंद टू INA को उन्होंने जय हिंद का नारा दिया। लेटर ऑन, बाद में, इट बिकेम, ये बन गया, ए नेशनल स्लोगन, एक राष्ट्रीय नारा बन गया जय हिंद का। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों से, उन्होंने इंडिया के लोगों से पूछा, यू गिव मी ब्लड, तुम मुझे ब्लड दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये भी एक नारा है, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है
कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ही सक्सीडेड इन रीचिंग अप टू इम्फाल। ही सक्सीडेड वो सफल हुए, इन रीचिंग अप टू इम्फाल इम्फाल पहुंचने में, इन आसाम आसाम में, आसाम का जो शहर है इम्फाल, वहाँ पहुंचने में वो सफल हुए। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यतापूर्ण, ही हैड टू स्टॉप हिज मिशन। हैड टू यानी कि किसी काम को रोकना पड़ा, ही हैड टू स्टॉप उन्हें रोकना पड़ा, हिज मिशन अपने मिशन को, देयर वहाँ उन्होंने अपने वहाँ मिशन को रोकना पड़ा। इम्फाल में पहुँच के जो इस मिशन इन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ इन्हें अपने मिशन को स्टॉप करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? बिकॉज क्योंकि ऑफ द डिफीट ऑफ जापान और जर्मनी की हार के बाद इन वर्ल्ड वार सेकेंड, जो वर्ल्ड वार सेकेंड था उसमें जर्मनी और जापान की हार के बाद इन्हें अपना मिशन स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि जर्मनी और जापानी भारत की उस समय हमारी मदद कर रहे थे अंग्रेज़ों से लड़ाई में। तो जब वहाँ जर्मनी और जापान डिफीट हो गए, हार गए, तो इसीलिए इन्होंने अपने मिशन को स्टॉप कर दिया। इट इज़ सैड, ये कहा जाता है, दैट ही लॉस्ट हिज लाइफ, कि उन्होंने लॉस्ट माने खो दिया, हिज लाइफ अपने जीवन को, इन एन एयर क्रैश, एक एयर क्रैश में, ऑन 18 अगस्त 1945, अगस्त 1945 में एक एयर क्रैश में उन्होंने अपने जीवन को खो दिया। यानी कि उनकी मृत्यु जो है वो एक एयर क्रैश में हुई 18 अगस्त 1945 को। इंडियंस लव्ड हिम वेरी मच, इंडियंस भारतीय, लव्ड हिम उन्हें प्यार करते हैं, वेरी मच बहुत, एंड कॉल्ड हिम और उन्हें बुलाते हैं नेताजी आउट ऑफ रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ में उन्हें नेताजी कहकर बुलाया जाता है, जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी आपको पसंद आई हो, अच्छी आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।